हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज नॉन इंटीग्रेटेड का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास हमने नॉन इंटीग्रेटेड स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट अभी समझोगी मैक्सिमम सम ऐसे ही है नॉन इंटीग्रेटेड। सारी जर्नल एंट्री नहीं करवाया मैंने अब तक, लेजर ही करवाया। सेम चीज का जर्नल एंट्री भी करेंगे, 2 लेक्चर, एक लेक्चर के अंदर जर्नल एंट्री करवाता हूँ, नॉन इंटीग्रेटेड खत्म होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद इंटीग्रेटेड। ठीक है क्या? चलिए, होप याद है ये सब चीजें क्या करते, अब ग्रिप मिल गया रहेगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने शायद ये वाला सम कंप्लीट किया था। यस, एक सेकंड। ठीक है, यही सब जब क्वेश्चन को एडजस्ट करके दिया गया है, कोई नहीं। क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर स्टोर लेजर कंट्रोल, WIP अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस सेलिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब सभी प्रिपेयर करना है आपको, तो हम लेजर बना लेते हैं। स्टोर लेजर बना दिया है, फिनिश गुड्स बना दिया है। आप फिनिश गुड बाद में बना सकते हो, इधर बीच में आ गया। स्टोर लेजर के बाद आप WIP वेजेस बनाने बोला नहीं है, तो WIP बना दिया है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स बना दो, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद ऑफिस फिनिश गुड्स बना सकते हो। फिर उसके बाद और क्या है? ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड बना दिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया है। कॉस्ट कंट्रोल लेजर बना दिया है। वेजेस कंट्रोल बनाया, बोला नहीं था बट हमने बना दिया है। और उसके अलावा कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। इन शॉर्ट मैक्सिमम अकाउंट आपने बना ही दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, खाली एक ही अकाउंट तुम्हारा बना नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। बाकी सब बन गया है। क्लियर है क्या? बोला नहीं था तो बनाया नहीं है हमने। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला बैलेंस दिया है, स्टोर लेजर का डेबिट बैलेंस, WIP का डेबिट बैलेंस, फिनिश गुड्स का डेबिट बैलेंस, कॉस्ट कंट्रोल लेजर का क्रेडिट बैलेंस। जो डेबिट बैलेंस, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2.5 लाख रुपया। WIP टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपया। फिनिश गुड्स के अकाउंट में डेबिट साइड पे। कॉस्ट कंट्रोल लेजर कंट्रोल, भाई कॉस्ट कंट्रोल लेजर के अंदर क्रेडिट में 8 लाख रुपया। बराबर है, जिसका बैलेंस दिया है उस अकाउंट में बैलेंस आएगा ही। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन, मटेरियल परचेज किया, तो मटेरियल परचेज किया तो मटेरियल आएगा स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट, और पैसा जाएगा कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे टू कॉस्ट कंट्रोल लेजर कितना? 7.5 लाख, इधर डेबिट, तो कॉस्ट कंट्रोल में क्रेडिट में बाय स्टोर लेजर 7.5 लाख। बराबर है, बराबर सुजल। उसके बाद मटेरियल इशू टू द प्रोडक्शन, आया तो जाएगा भी, कहाँ जाएगा? WIP में, तो WIP डेबिट और स्टोर लेजर क्रेडिट। पर इसमें किसका नाम आ जाएगा? स्टोर लेजर का, इसका WIP। समझ में आ गया? फैक्ट्री मटेरियल इशू टू द प्रोडक्शन है 3 लाख, उसमें बोला है फैक्ट्री का कितना है और ऑफिस का कितना है, मतलब रिकवर किया है हमने। तो जो मटेरियल इधर आया है 3 लाख रुपए का, इसमें से फैक्ट्री का कितना है? 40, ऑफिस का कितना है? 10। तो मटेरियल इधर से जाएगा और कहाँ आ जाएगा? फैक्ट्री में आएगा और ऑफिस में आएगा। तो ये दोनों अकाउंट डेबिट और WIP अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो भाई स्टोर लेजर कंट्रोल क्या इशू किया है? उधर मटेरियल इशूड है क्या? वहां पे आप देख लो खाली क्वेश्चन में, मटेरियल इशूड यहाँ पे क्योंकि लिखा नहीं है बराबर से, तो मटेरियल इशूड टू द प्रोडक्शन है और मटेरियल इशूड फॉर फैक्ट्री है, मटेरियल इशूड टू ऑफिस है। तो यहाँ पे इन्होंने स्टोर लेजर लिखा हुआ है, स्टोर लेजर के अंदर डाला है, और ऑफिस के अंदर भी स्टोर लेजर से ही डाला है, प्रोडक्शन से नहीं डाला है। मतलब वहां पे स्पेसिफाई है मटेरियल इशू टू द प्रोडक्शन जो है उसमें मटेरियल इशू टू फैक्ट्री भी है और मटेरियल इशू टू द ऑफिस भी है। मटेरियल इशू किया है WIP नहीं। वापस से एक बार, पहले तो WIP में गया, फिर यही चीज है मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन था तो WIP में आया, मटेरियल इशू टू फैक्ट्री तो मटेरियल फैक्ट्री में डाल दिया, मटेरियल इशू टू ऑफिस तो मटेरियल को ही ऑफिस में डाल दिया। मतलब वहां पे सेंटेंस फ्रेमिंग बराबर नहीं है, वो शायद क्वेश्चन स्पेसिंग की वजह से, बट एकदम क्लियर है। मटेरियल इशू टू द प्रोडक्शन है तो WIP, लेकिन मटेरियल इशू टू द फैक्ट्री है तो स्टोर लेजर टू फैक्ट्री, मटेरियल इशू टू ऑफिस है तो स्टोर लेजर टू ऑफिस में डाल दिया। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? चलिए ठीक है। उसके बाद दिया है टोटल वेजेस कितना है? 3 लाख, मतलब खर्चा हुआ 3 लाख का, वेजेस का खर्चा हुआ तो वेजेस का अकाउंट बना है तो वेजेस अकाउंट डेबिट, कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट क्रेडिट, तो वेजेस अकाउंट डेबिट, कॉस्ट कंट्रोल क्रेडिट।
अब जब भी वेजेस का खर्चा आएगा तो उसे रिकवर तो करना ही है, तो दिया है जो भी टोटल वेजेस है उसमें से डायरेक्ट वेजेस कितना है 2.5 लाख, इनडायरेक्ट वेजेस कितना है 50, बराबर है। तो वेजेस का बाइफर्केशन, खर्चा हुआ था डेबिट, अब बाइफर्केट करोगे तो क्रेडिट कहाँ कहाँ जाएगा, प्रोडक्शन में जाएगा, WIP है ना डायरेक्ट वेजेस, तो WIP में जाएगा, और इनडायरेक्ट कहाँ जाएगा फैक्ट्री में, तो ये दोनों अकाउंट हो जाएगा डेबिट और वेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो WIP अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वेजेस कंट्रोल 2.5 लाख रुपए, हाँ इधर डेबिट तो इसका अकाउंट कर दूंगा मैं क्रेडिट, और इनडायरेक्ट वेजेस 50 है तो कहाँ जाएगा फैक्ट्री में, तो वेजेस कंट्रोल 50 और ये अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। समझ में आया, क्लियर, तो भाई इधर तक तो हो गया। ऑफिस ओवरहेड्स पेड, खर्चा किया क्या, ऑफिस ओवरहेड्स बनाया क्या, ऑफिस बनाया, तो ऑफिस ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कॉस्ट कंट्रोल क्रेडिट हो जाएगा। पे करने के बाद रिकवर भी करेंगे, तो बोला है ऑफिस ओवरहेड्स अप्लाइड यानी कि रिकवर्ड, कहाँ पे, फिनिश गुड्स में, जब खर्चा हुआ था इधर डेबिट, अब रिकवर करेंगे तो क्रेडिट, इधर क्रेडिट और किधर रिकवर किया आपने उसको, फिनिश गुड्स बनाया है क्या, फिनिश गुड्स बनाया, तो फिनिश गुड डेबिट और ऑफिस ओवरहेड्स क्या हो जाएगा क्रेडिट, तो भाई फिनिश गुड्स में डेबिट में डाल दिया 38 और इधर हमने कर दिया क्रेडिट। डन है, डन है। फिर क्या है बाबा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनकर्ड, खर्चा हुआ तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कॉस्ट कंट्रोल लेजर क्रेडिट, अब इनकर्ड हुआ तो रिकवर भी होना पड़ेगा, तो दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाइड मतलब रिकवर्ड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, बना है क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स, नहीं, तो कहां जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जब कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं बनाया तो अब कहां डाल दोगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम लोग डेबिट कर देंगे, वहां पे क्रेडिट किया है। अब कॉस्ट ऑफ सेल बनाया नहीं इन लोग ने, बना देखो कहीं पे बनाया नहीं, यहाँ पे लिख दिया है बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्लोज करोगे तो कहाँ आने वाला है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। आप जब ये अकाउंट क्लोज करोगे ना तो कुछ ना कुछ बैलेंस आएगा, बैलेंस कहाँ जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो अभी इधर एक ही इफेक्ट दिया है क्रेडिट में ही, दूसरा इफेक्ट दिया नहीं है, समझा यहां तक, हाँ जी, यस, आगे बढ़ते। फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू द प्रोडक्शन 35% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री में जो भी खर्चा हुआ है उसमें 35% प्रोडक्शन का है, प्रोडक्शन का मतलब WIP का है, बराबर है, तो खर्चा हुआ था डेबिट, अब रिकवर करूंगा तो क्रेडिट, इधर क्रेडिट तो WIP अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, कितना 35% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, जरा देखो डायरेक्ट वेजेस 2.5 लाख था, 2.5 लाख का 35% निकालो 80, रिकवर कर रहे हैं तो WIP अकाउंट डेबिट हो जाएगा 87,500 और फैक्ट्री क्रेडिट हो जाएगा, समझ में आया ये, हाँ। फिर क्या है, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कितना, कहाँ प्रोड्यूस किया रहेगा WIP में, और यहां से कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा फिनिश गुड्स में, तो फिनिश गुड्स में सामान आ रहा है कहाँ से WIP से, तो फिनिश गुड्स अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट और WIP अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, समझाइए। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड कहाँ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो गुड्स बन गया अब उसे बेचने वाले, गुड्स बना था तो डेबिट, अब बेचोगे तो क्रेडिट, तो यहाँ पे बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा भाई 10 लाख रुपए, इधर हो गया क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बनाया है क्या, अरे हाँ ना बाबा सबर है, आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बनाया है, नहीं, कहाँ है कॉस्ट ऑफ सेल्स, कहाँ पे, इधर इधर, ये प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक हो गया बाबा, इधर फिनिश गुड्स ही आएगा 8 लाख रुपए, ठीक है। अब मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बनाया नहीं है यहाँ पे 10 लाख, इसका दूसरा इफेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में जाएगा, जो इधर प्रिपेयर नहीं किया तो दूसरा इफेक्ट दिया नहीं है, जैसे इधर ये जो 31,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाया नहीं है तो इसका इफेक्ट नहीं आया, क्लियर है क्या। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सेल्स किया, सेल्स किया तो पैसा आएगा, पैसा मतलब कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और दूसरा इफेक्ट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस 12 लाख रुपए, डन है, और कुछ नहीं, समझ में आया सम। अब क्या है क्लोजिंग कर लेंगे एक एक करके, चलिए क्लोजिंग करते, ये साइड भाई ये ज्यादा लग रहा है, 10 लाख 10 लाख, 10 लाख में से 3 लाख 7 लाख, 7 लाख में से 50 माइनस 6,50,000, इधर क्रेडिट है, तो ट्रायल बैलेंस बनाने बोला है क्या, नहीं, बोला रहेगा तो ट्रायल बैलेंस में जाएगा, इसके लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी इंपॉर्टेंस नहीं बचा यहाँ पे, क्लियर हुआ।
आप रफ बना के चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिनिश गुड्स को क्लोज कर रहा हूँ भाई, इधर का टोटल ज्यादा है, बैलेंस दिया है तो बैलेंस ही आएगा। WIP को क्लोज करूंगा, बैलेंस दिया है बैलेंस ही आएगा। इधर बैलेंस दिया है क्या? नहीं, तो भाई क्या करूंगा, तो यहाँ पे इसको क्लोज करना है। टोटल किधर जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये WIP में ट्रांसफर हो चुका है, तो जो भी फायदा नुकसान होगा वो कहाँ जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। इधर क्रेडिट है तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट आ जाएगा। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स क्लोज करेंगे, बैलेंस दिया था क्या इसका? नहीं, क्लोज करेंगे, कहाँ जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। डन है। सेलिंग क्लोज करेंगे, कहाँ जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। यहां से आ गए यहाँ पे। कॉस्ट कंट्रोल को लास्ट में क्लोज करेंगे, वेजेस देखो टैली हो गया। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करेंगे, डिफरेंस आएगा। यहाँ पे जो भी डिफरेंस आया, देखो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कौन सा है? 10,31,000। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट बनाओगे ना, तो ये 10 लाख का इफेक्ट था और ये 31 का इफेक्ट था। दोनों इधर क्रेडिट तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। ये 10,31,000 उधर से आया, क्लोज किया तो बैलेंस निकाला। ये बैलेंस कहाँ जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, कॉस्ट कंट्रोल के अंदर। इधर डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट, एंड नाउ यू विल क्लोज, और आपको इधर का बैलेंस मिलेगा। समझा या बाउंसर गया? वापस से, अगर ये 10,31,000 नहीं समझा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट हमने बनाया था क्या? नहीं। अगर मैं बनाता कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, तो हमने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को रिकवर किया था। 31 उधर क्रेडिट, तो 31 इधर डेबिट हो जाएगा। फिर हमने फिनिश गुड्स बेचा था 10 लाख का, इधर क्रेडिट तो इधर हो जाएगा 10 लाख। फिर मैंने बताया था इसको क्लोज करेंगे तो जो भी बैलेंस आएगा कहाँ जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। कितना? 10,31,000। ये क्रेडिट तो इधर आ गया डेबिट। समझाइए? क्लियर? अब फिर इसको क्लोज करेंगे, इधर डेबिट है तो जाने वाला इधर ही, एंड देन अपने को बैलेंस मिलेगा। टॉपिक क्लियर हो गया? अभी कंसेप्ट क्लियर है? बस यही है तुम्हारा नॉन इंटीग्रेटेड, इतना ही है। इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स कुछ नहीं है, खाली आपको सीक्वेंस समझना है, कैसे सीक्वेंस को करते हैं अपन, कि फैक्ट्री का चीज कहाँ जाता है, ऑफिस का चीज कहाँ जाता है, कॉस्ट कैसे रिकवर करते हैं। अगर ये समझ गया तो टॉपिक हो गया। ठीक है क्या? पक्का? तो फिर आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।